जब हमको सवाल में दिया होता है कि जितनी लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है और विक्रय मूल्य दोनों का समान है, ऐसी स्थिति में या तो लाभ को ले लेते या फिर हानि को ले लेते ऊपर और नीचे बटे में 10 लिख लेते हैं और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। जो हल में आता है वही हानि होती है, हमेशा याद रखना। तो हमको सवाल में दिया है 10% का लाभ है और 10% की हानि है और विक्रय मूल्य समान है, तो हमने 10/10 किया और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 100/100 यानी 1% की हानि हुई। अब इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं तो यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो माना कि क्रय मूल्य हमने कितना माना 300 रुपये। अब 300 रुपये का 10% कितना होता है, 300 रुपये का 10% हो जाएगा 30 रुपये। 300 रुपये का 10% निकालते हैं तो हमें 30 रुपये प्राप्त होता है। तो हमको यहाँ पर हानि हुई तो 300 में से 30 घटा देंगे तो हमें 270 विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर एक पर हानि हुई 10% की तो दूसरे पर लाभ हुआ है, तो 270 विक्रय मूल्य है, इस पर 10% का लाभ है। तो हमेशा याद रखना कि जो प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र ये है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा x बटे 10% प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य दे रखा है 270 रुपये और माइनस x को घटाएंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे बटे x गुणा 100/10 बराबर 10%। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इसको हल किया तो 2700 माइनस 10x बराबर x प्राप्त हुआ। फिर हम 10 को इधर ले जाएंगे, 11x हो जाएगा। तो 2700 में हम 11 का भाग देंगे तो 245.4 के करीब आता है, तो 245.4x हमें प्राप्त हुआ। तो इसको मान को हम यहाँ पर रखेंगे 245.4। अब विक्रय मूल्य को जोड़ लेंगे, विक्रय मूल्य को जोड़ा 540 और कुल क्रय मूल्य को जोड़ा तो 545.4। अब हम कुल क्रय मूल्य प्राप्त हो गया हमें और कुल विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें हानि होगी, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.4। 5.4 की हानि हुई तो 5.4 की कितनी % हानि हुई, तो क्रय मूल्य पर ही हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना 545, तो हानि 5.4 और 545.4 इसकी क्रय मूल्य है गुणा 100 कर देंगे % निकालने के लिए। तो यहाँ पर 5.4 का भाग देंगे तो हमें 101 आएगा और जब हम इसका भाग देंगे 100 में तो हमें 0.9% प्राप्त होगा, यानी कि लगभग 1% के करीब प्राप्त होगा। जो यहाँ पर हमने देखा कि 1% की हानि हुई। इस तरह से जो सवाल होते हैं डायरेक्ट उनको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हानि लिख करके या फिर लाभ लिख देंगे बटा 10 कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, किसी का भी निकाल लेंगे। अगर समझ में नहीं आता सवाल तो उसको हम इस तरह से हल कर लेंगे और ये समझने का है वो ट्रिक का है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।